सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, स्वागत है आपका। आज की क्रिया जो है, हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा से भर देना है। तो हम शुरुआत करेंगे। पहली क्रिया, अपनी जगह चलना है, दौड़ना है। जो लोग दौड़ नहीं सकते वो चलना है। कैसे चलेंगे मैं आपको पूरी क्रिया के साथ में बताऊंगा। दायां हाथ और बायां पैर, पैर को पीछे नीचे एड़ी नीतम तक लगाते हुए हल्का सा हाथ उठाना है, पूरा नहीं। इसमें अगर हम दौड़ सकते हैं तो कैसे करेंगे, ऐसे पूरा हाथ सामने की तरफ, पैर की एड़ी नीतम की ओर, और पूरा मुंह बंद रहेगा और दौड़ना है। जो लोग दौड़ सकते हैं दौड़े, चल सकते हैं वो चल। धन्यवाद। अब दूसरी क्रिया करेंगे हम। इसमें हाथ और पैर दोनों पूरा चलाना है। हाँ, चल सकते हो चले, दौड़ सकते हो दौड़े। तो कैसे करेंगे, पूरा हाथ ऊपर, दायां हाथ, बायां पैर और बायां हाथ। इसमें भी दौड़ने की प्रक्रिया है। आप इस तरह पूरा हाथ कोनी से मुड़ेगा नहीं, पैर की एड़ी हमारी नीतम तक लगनी चाहिए, मुंह बंद रहेगा, श्वास प्रश्वास लंबा लंबा चलता रहेगा। विश्राम रुकेंगे। धन्यवाद। अब हम तीसरी क्रिया करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रहेगा, पैर जो है आगे से उठाना है, जितना उठा सकते हैं। कैसे, ऐसे। इसको गिनती भी हम कर सकते हैं। और जवान है, यंग है, समर्थ है तो इसमें दौड़ सकते हैं। कैसे, शाम रुकेंगे। आगे की क्रिया हम करेंगे। इसमें केवल घुटना मोड़ना है, हल्का सा। शरीर ऐसे झुकेगा नहीं, इसका ध्यान देना है। पैरों में हल्का सा फासला, हाथ कमर पर, और ऐसे हल्का घुटना मोड़ेंगे और वापस आएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर एक क्रिया करनी है। आप कितना कर सकते हैं उतना करें। मुंह बंद रहेगा। श्वास प्रश्वास की क्रिया लंबी लंबी चलेगी। श्वास भरा, पांव मोड़ा, श्वास छोड़ा, सीधा। श्वासों के साथ क्रिया। विश्राम रुकेंगे। चलो आगे की क्रिया की ओर बढ़ेंगे हम। पैरों में फासला हमारे कंधे के बराबर रखना है। पैर बिल्कुल सीधा हो, गाड़ी की पटरी की तरह। ऐसा वी नहीं रखेंगे, बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ को सामने ले आएंगे। हथेली का रुख आकाश की तरफ रहेगा। घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। जैसे हम चेयर पर बैठ जाते हैं, ऐसे करना है। 4-5 बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे जाना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर वापस आ जाना है। श्वास भरा, नीचे गया, सीधा बैठना है। शरीर आगे नहीं झुकेगा, बिल्कुल हाथ सीधा हो। वापस आए। इससे आप जितना इसमें रुक सकते हैं, अपना सामर्थ्य देखना है। कंपन आती है, घुटनों पर दर्द होता है तो उसको महसूस करें। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ज्यादा न रुके। एक बार और करके दिखाता हूँ, आखिरी बार। ऐसे हमारा सामर्थ्य उतना रुकना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। धीरे से वापस। विश्राम। धन्यवाद। आगे का आसन करेंगे। इसमें पैर को अच्छे से फैलाना है, अच्छे से फैलाइए। हाँ, जैसे अभी हाथ सामने रखे थे ऐसे ही रखना है। और एक एक पैर को बारी बारी से मोड़ना है। हाथ को यूं यूं घुमाएंगे नहीं। घुटना जितना, इतना मोड़ सकते हैं, इतना इतना आप जितना मोड़ सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं। लगे कि आगे नहीं जा सकते, वापस आ जाए, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ। भले शुरुआत इतना ही हो, फिर धीरे 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 हम पूरा जा सकते हैं, पूरा वापस आ सकते हैं। ऐसा अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है, जितनी हो सके आपसे, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, जैसे मैंने बताया कि हम पूरा बैठ सकते हैं, वापस आ जाए। एक एक बार और करके दिखा देता हूँ। विश्राम। धन्यवाद। आगे की क्रिया की ओर बढ़ेंगे। अपनी कोई भी एक साइड घूमे, दोनों पैर को घुमा ले,
हाथ एक में सामने लाएंगे, दूसरे में घुटना मोड़ते हुए पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे। एक पैर पर पूरा शरीर का बैलेंस बनाना है। पैर सीधा करें, हाथ सामने लाए और हाथ नीचे लाए। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, दोनों पैर घुमाना है, हाथ सामने, घुटना मोड़ा, हाथ ऊपर, ऊपर देखना है, पूरे शरीर को मरोड़े, धीरे से पैर सीधा करें, हाथ सामने और वापस आ जाए। दो बार और करके दिखा देता हूँ दोनों तरफ। पहली ओर मोड़े, हाथ सामने, घुटना मोड़ते हुए हाथ ऊपर, ऊपर देखना है, पैर सीधा किया, हाथ सामने लाए और वापस आ गए। दूसरी तरफ जाएंगे, हाथ सामने, पैर मोड़ा, हाथ को ऊपर, पूरे शरीर को तनाव देंगे, धीरे से पैर सीधा किया, हाथ सामने, वापस आ गए। एक बार और कर लेते हैं, उसके बाद में भी रुकेंगे। एक में हाथ सामने, दो में घुटना मोड़ते हुए हाथ ऊपर, तीन हाथ सामने, पैर सीधा, वापस। आखिरी बार करेंगे। इसको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार क्रिया को आप बढ़ा सकते हैं। कितना हमारा सामर्थ्य है उतना करें। धीरे से वापस, विश्राम, रुकेंगे। धन्यवाद। अभी हम बढ़ते हैं आगे की क्रिया की ओर। त्रिकोणासन। पैरों में अच्छे से फासला बनाइए। राइट या लेफ्ट से हमें कहीं भी स्टार्ट करना है। तो अभी हम लेफ्ट साइड झुकने का प्रयास करेंगे। राइट हाथ को उठाएंगे, कान को लगाएंगे, हाथ सीधा रहेगा, लेफ्ट हाथ जंघा पर रहेंगे। धीरे 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 सरकाते हुए आपका कितना सामर्थ्य है उतना ही झुके। इतना इतना इतना, आप जितना साइड से जाना है पूरा हाथ जमीन तक जाए वहां तक हम जा सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे से वापस आ जाना है। राइट हाथ नीचे लाएंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, कान को लगाएंगे, जंघा वाला हाथ सरकाते हुए जितना साइड से ही झुकना है, आगे की ओर नहीं। ऊपर वाला हाथ कोनी से नहीं मोड़ेंगे। प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारा जो जंघा वाला हाथ जमीन तक जाए, कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं। वापस आएंगे, एक बार और करके दिखाऊंगा। राइट हाथ ऊपर, कान से लगा हुआ, ऐसा मोड़ के नहीं रखेंगे, सीधा। और धीरे 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 आप जितना झुकाव दे सकते जाइए जाइए, जितना जा सकते हैं। धीरे से वापस। आखिरी बार दूसरी तरफ से करेंगे। त्रिकोणासन। हमारा हाथ और पैर की जो स्थिति है, नीचे वाला हाथ जो जा रहा है उसके बीच में आप देखेंगे तो पता चलेगा त्रिकोण जैसा आकार हो जाता है। त्रिकोण आसन। धीरे से वापस, विश्राम, रुकेंगे। धन्यवाद। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोणासन। ये हमारी कमर की चर्बी घटाने के लिए बहुत सुंदर क्रिया। इसमें कुछ सावधानी है और ध्यान रखनी है। ऐसे आगे झुकेंगे, कमर दर्द वाले हैं तो इससे ज़्यादा ना झुके, और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो हाथ ऊपर जाता है उसको देखना है। जिनको समस्या नहीं है वो पूरा झुके। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ का पंजा और राइट से लेफ्ट, थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप क्रिया को बढ़ा सकते हैं। इसे पूरे थोड़ी फास्ट करनी होती है। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। कोणासन। पूरे शरीर का जो अभी मैं आपको क्रियाएं करा रहा हूँ वो पूरे शरीर का व्यायाम है। विश्राम, रुकेंगे। धन्यवाद। आगे का आसन। अभी आगे का आसन करेंगे। पैरों में हल्का सा फासला, बिल्कुल हल्का सा, दोनों हाथ नीचे, श्वासों को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है। हरणिया है तो पीछे नहीं झुकना है, तो खड़े खड़े हाथ ऊपर उठाएंगे, बाकी पीछे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए, कमर दर्द वाले केवल घुटनों तक ही हाथ लाना है। बाकी लोग प्रयास करेंगे कि दोनों हाथ के पंजे, दोनों पैर के पंजे के पास, सिर घुटनों पर, अपना सामर्थ्य देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ सीधा रहेगा। ऊपर जाते हैं जब भी इसे मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा। नीचे जाते हैं जब भी घुटने से पाँव नहीं मोड़ेंगे। दोनों तरफ से क्रिया करनी है। 2 बार और करके दिखाता हूँ। श्वासों को भरते हुए हाथ ऊपर, हरणिया है तो पीछे न जाए, सीधा ही खड़े खड़े हाथ फैलाइए। कमर दर्द वाले आगे जो है आधा झुकेंगे, दोनों तरफ से ध्यान देना है। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और साइड से विश्राम। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे। अभी पीटी करना है। पीटी, उसमें भी जो अपना सामर्थ्य देखना है। घुटनों की समस्या है, हार्ट की समस्या है, हरणिया है, अल्सर है, वजन भारी भरकम है, वेरिकोज है, वो लोग को जंप मारना नहीं। हाँ, तो दोनों तरफ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों तरफ से जो लोग को मना किया वो कैसे करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3
4। दूसरी क्रिया भी इसमें कराएंगे, वो भी साथ में देख ले जिनको मना किए है। हाँ, 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, बाकी लोग कैसे करेंगे वो मेरे साथ कर सकते हैं आप, अगर कोई कर रहे देख रहे हैं तो वीडियो साथ में पूरा ऊर्जा के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा भरनी है। पहले 4 स्टेप में, फिर 2 स्टेप में करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे करते इसे। 1 में जंप मारते हुए हाथ फैलाना है, 2 में ताली बजाते हुए पांव मिलाएंगे, 3 में हाथ पैर फैलेंगे और 4 वापस ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 विश्राम। इसको हमारे शरीर के अनुरूप, हमारी कैपेसिटी के अनुरूप अधिक कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य के अनुसार। अभी 2 स्टेप में कैसे जाएंगे, जंप के साथ 1 2 1 1 2। मुंह बंद रखना है, कोई भी गिनती नहीं करना है। एक खास ध्यान देंगे, हाथ और डाली और पांव का मूवमेंट एक साथ में हो, पूरा जंप मारते हुए अपना सामर्थ्य देखना है। विश्राम रुकेंगे, हमारे शरीर के अनुरूप इसको आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। यौगिक डांस कैसे करना है, दोनों पैर को मिलाना है, घुटना मोड़ेंगे, एड़ी ऊपर उठाएंगे, हाथ सामने रखेंगे और पूरा जंप मारते हुए कमर को और हाथ को घुमाना है। जो कर सकते हो करें, नहीं कर सकते वह कमर जरूर हिलाइए। हाँ, यौगिक डांस बहुत कमर लचीली बनाता है, अपना सामर्थ्य देखना है और करना है। विश्राम रुकेंगे, आखिरी क्रिया कर लेते हैं। जो क्रिया हमने की उसकी थकान उतारने की क्रिया है, तो क्या करेंगे, दोनों हाथ पूरे ऊपर लेंगे और पैर को उठाते हुए ताली बजानी है। पैर को उठाते हुए जंप करते हुए, ऐसे करने से जो थकान आई है वो निकल जाती है। अपने लिए ताली बजानी है। विश्राम रुकेंगे। नमस्कार, आप सभी ने 7 दिन मेरे साथ प्राणायाम और यौगिक क्रिया सीखी और किया, उसको आप जारी रखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप और क्रिया करेंगे और उसका लाभ पूरा लेंगे। धन्यवाद, आभार सभी का।